अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक्सेलरेट के अंदर एक और यूज़फुल वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज इस वीडियो के अंदर हम वी लुकअप के फंक्शन को डिस्कस करेंगे कि आप वी लुकअप के फंक्शन को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं टू एक्सट्रैक्ट द डेटा फ्रॉम अ टेबल टू अनदर शीट। सिनेरियो जो हम यूज़ करेंगे वो इस तरह से है कि हमारे पास डेटा शीट में एक कस्टमर्स का टेबल मौजूद है जिसमें कस्टमर्स की कुछ इन्फॉर्मेशन है, और इस आउटपुट शीट के अंदर हमने ये एक फॉर्मेट क्रिएट किया हुआ है कि जो भी कस्टमर आईडी हम इस सेल में ऐड करते हैं उस कस्टमर का जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे लुकअप होके आ जाएगा। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हमने वी लुकअप को यूज़ करना है। ठीक है जी, तो लेट्स स्टार्ट यूजिंग द वी लुकअप फंक्शन। तो पहले मैं आपको वी लुकअप के फंक्शन का सिंटेक्स एक्सप्लेन कर दूँ। वी लुकअप 4 इनपुट्स आपसे लेता है। पहली चीज़ लुकअप वैल्यू, यानी कि आपने क्या मैच करना है। वैसे इस केस के अंदर हमें कस्टमर आईडी लुकअप करके लेके आनी है, तो लुकअप वैल्यू हमारी जो भी इस सेल में हम वैल्यू दे देंगे दैट इज़ द लुकअप वैल्यू के, इसको मैच करना है। दूसरा इनपुट है टेबल, उस वैल्यू को कहाँ मैच करना है, दिस इज़ द टेबल। यहाँ पे हम जो भी लुकअप वैल्यू देंगे वी लुकअप उसको इस टेबल के फर्स्ट कॉलम में मैच करेगा। वी लुकअप का ये डिफ़ॉल्ट फीचर है कि वो हमेशा लुकअप वैल्यू को टेबल के पहले कॉलम या लेफ्ट मोस्ट कॉलम में मैच करता है। ठीक। थर्ड इनपुट है इसका कॉलम इंडेक्स नंबर। लुकअप वैल्यू थी हमारी CN1004, दिस इज़ द टेबल, तो वी लुकअप इसको पहले कॉलम में मैच करेगा, यहाँ ये वैल्यू मैच हो जाएगी। कॉलम इंडेक्स नंबर वो कॉलम है जिससे हमें वैल्यू रिटर्न करनी है। ठीक है, इस केस में अगर हम कस्टमर का नेम यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, लुकअप करना चाह रहे हैं, तो नेम इस टेबल का सेकंड कॉलम है, तो फर्स्ट कॉलम में वैल्यू मैच होगी। और अगर हमें नेम चाहिए तो हम कॉलम इंडेक्स नंबर में देंगे 2। अगर हमें कस्टमर का एरिया चाहिए तो हम कॉलम इंडेक्स में देंगे 3, सिटी चाहिए तो 4 और फ़ोन चाहिए तो 5, तो कॉलम इंडेक्स नंबर। और लास्ट इनपुट वी लुकअप का होता है मैच टाइप। वी लुकअप 2 किस्म की मैचिंग करता है, एग्जैक्ट मैचिंग डिटो मैच और अप्रॉक्सीमेट मैच जो कि हमारे पास होता है मैचिंग इन अ रेंज। तो इस वक्त हम एग्जैक्ट मैचिंग का केस ले रहे हैं, कस्टमर आईडी से कस्टमर आईडी 100% मैच होगी तो लुकअप काम करेगा। ठीक है जी, तो चलिए फॉर्मूला लगाते हैं। बिफोर वी अप्लाई द फार्मूला हम अपनी इस रेंज को कन्वर्ट कर देते हैं एक एक्सेल टेबल के अंदर। सो वी पुट द एक्टिव सेल इनसाइड द टेबल और हम कंट्रोल T टाइगर, ठीक है, ये की प्रेस करते हैं तो आप देख रहे हैं क्रिएट टेबल का डायलॉग बॉक्स आ गया है। माई टेबल एज हेडर, डेफिनेटली हेडिंग्स मौजूद हैं, ओके करते हैं और ये एक एक्सेल टेबल में कन्वर्ट हो गया है। आप देख रहे हैं टेबल डिज़ाइन का टैब भी हमारे पास मौजूद है। इसको हम एक प्रॉपर नेम दे देते हैं इस टेबल को, जिसका नाम टेबल 2 है, हम इसको नाम देते हैं लेट्स से कस्टमर्स का। ठीक, स्टाइल्स हम इसके क्लियर कर देते हैं सो दैट इट बिकम अ लुक लाइक अ नॉर्मल रेंज। ठीक है जी, सेकंड शीट पे आ जाते हैं। हम चाहते हैं यहाँ पे जो भी कस्टमर आईडी ऐड करें उस कस्टमर की इन्फॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पे लुकअप होके आ जाए। तो लेट्स यूज़ द वी लुकअप फंक्शन इक्वल टू वी लुकअप, टैब प्रेस कर देते हैं VLO लिख के, वी लुकअप इज़ देयर, लुकअप वैल्यू इज़ C3, जो भी कस्टमर आईडी हम इस सेल में दे रहे हैं, कॉमा टेबल जो है उसको हमने नाम दिया हुआ है कस्टमर्स का। आप देखें लिस्ट में नाम आ रहा है, टैब प्रेस कर देते हैं, ऑटोफिल हो जाता है, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर नेम इस वक्त हम निकाल रहे हैं विच इज़ कॉलम नंबर 2, कॉमा और मैच टाइप हम यूज़ करेंगे फॉल्स, यानी कि एग्जैक्ट मैच। एंटर करते हैं तो आप देखें कस्टमर नंबर 4 का नेम हमारे पास आ गया है। लुकअप वैल्यू को उसने फर्स्ट कॉलम में मैच किया, सेकंड कॉलम से वैल्यू लेके आ गया जो कि उस कस्टमर का नेम है। ठीक है जी, वी नीड द सिमिलर फार्मूला इन द एरिया। ठीक है, तो सारा फार्मूला सेम रहेगा, सिर्फ हमारे पास कॉलम इंडेक्स नंबर 2 के बजाय 3 हो जाएगा। ठीक है, एंड देन 4 एंड देन 5। तो हम यहाँ पे इस फार्मूला को C3 को हम फिक्स कर देते हैं। लेट्स प्रेस F4 कि लुकअप वैल्यू हमारी हमेशा C3 में है। एंटर कर दें और इस फार्मूला को हम यहाँ पे एक्सटेंड कर देते हैं। कॉपी पेस्ट कर लिया हमने फार्मूला, सिर्फ कॉलम इंडेक्स नंबर चेंज कर देते हैं, यहाँ 3 कर देते हैं, नेक्स्ट सेल में इसको 4 कर देते हैं। ठीक है, और इसको यहाँ पे हम 5 कर देते हैं। सो वी आर डन। तो अब हम जब भी कस्टमर आईडी चेंज करेंगे उस कस्टमर की इन्फॉर्मेशन लुकअप होके यहाँ पे आ जाएगी। कस्टमर नंबर 2 जमाल पंजाब लाहौर, यू कैन सी कस्टमर 2 यहाँ मैच हुआ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ कॉलम से वैल्यूज़ आपके पास लुकअप होके आ गई। सो वी आर ऑलमोस्ट डन। लेट्स ऐड एन इन्हांसमेंट टू दिस कि हम यहाँ पे एक डेटा वैलिडेशन लिस्ट ऐड कर देते हैं। एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाएंगी जिसमें तमाम कस्टमर आईडीज़ आ रही होंगी, तो जो भी कस्टमर आईडी हम लिस्ट से सेलेक्ट करेंगे उसका डेटा यहाँ पे एक्सट्रैक्ट होके आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो पहला कॉलम है, ये जो रेंज है कस्टमर नंबर 1 से कस्टमर नंबर 10 तक, इसको हमने एक नेम दिया हुआ है CID का। ठीक है, दैट्स हाउ वी असाइन द नेम CID। और यहाँ पे अब हम एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं इस कस्टमर आईडी के सेल पे। तो हम डेटा के टैब में जाते हैं, डेटा वैलिडेशन की कमांड यूज़ करते हैं, अलाउ में हम लेते हैं लिस्ट
और सोर्स में हम लिख देते हैं इक्वल टू CID, जो नेम हमने यूज़ किया था। ओके करते हैं तो आप देखें यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट हो गई है दैट इज़ डिस्प्लेइंग ऑल द अवेलेबल कस्टमर IDs। तो जो भी कस्टमर ID हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, आप देख रहे हैं उसका डेटा लुकअप होके यहाँ पे आ जाता है। एट द सेम टाइम क्योंकि हमारे पास ये जो टेबल है एक स्मार्ट टेबल है, अगर हम इसके अंदर एक नई कस्टमर ID ऐड कर दें CN1011 बाबर खैबर पख्तूनख्वा एंड सबात, और यहाँ पे एक फ़ोन नंबर भी हम डाल देते हैं। तो सबसे पहले आप चेक करें जो हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट है, ठीक है, इसके अंदर भी ये नई ID ऑटोमेटिकली ऐड हो गई है। एंड जब इसको सेलेक्ट करते हैं तो हमारा वी लुकअप भी नेक्स्ट वैल्यू तक जा रहा है। ऑल दिस इज़ हैपनिंग बिकॉज जो हमारी डेटा सोर्स है वो एक स्मार्ट टेबल है। तो जैसे ही आप उसके अंदर एक नया रिकॉर्ड ऐड करते हैं तो आपकी ये ड्रॉप डाउन लिस्ट भी अपडेट हो जाती है, ठीक है। लेट्स ऐड अनदर वन CN1012, ठीक है जी, और यहाँ हम ले लेते हैं रिजवान, ठीक है, पंजाब एंड लेट्स से लाहौर एंड दिस इज़ द नंबर। तो यहाँ पे अब हम जब ड्रॉप डाउन लिस्ट देखेंगे तो आप देखें CN1012 ऑटोमेटिकली ऐड हो गया, लिस्ट अपडेट हो गई है, और जब आप इसे सेलेक्ट करते हैं तो आपका लुकअप भी नेक्स्ट रो तक चला गया है। तो ये आपकी एक डायनामिक रेंज में कन्वर्ट हो गया है और आपकी ड्रॉप डाउन लिस्ट भी डायनामिक हो गई है। यू कीप एडिंग द डेटा हेयर, और आपकी ड्रॉप डाउन लिस्ट भी ऑटोमेटिकली अपडेट होगी और आपके लुकअप्स भी ऑटोमेटिकली न्यू रोज को अप्रोच करेंगे। सो दिस इज़ आवर करंट वीडियो, ठीक है। तो आई होप कि यू लाइक दिस वीडियो और आपने समझा होगा कि किस तरह से हम वी लुकअप के फंक्शन को डेटा एक्सट्रैक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। इंशाल्लाह आगे आने वाली मज़ीद वीडियोस के अंदर हम वी लुकअप के डिफरेंट मोड्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें अप्रॉक्सीमेट मैच भी है और मैचिंग डेटा फ्रॉम वन टेबल टू अनदर, वो कैसे हम काम करते हैं। तो इंशाल्लाह हम आगे आने वाली वी लुकअप सीरीज़ की मज़ीद वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू so that we can add further more useful video for you. Thank you very much.